आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में ठेकेदार की मौत के मामले में फंसे मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा, एफआईआर दर्ज, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामले में फैसला आज, 10 साल पुराना है ये केस। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की दी चेतावनी। कटक की आदिवासी छात्रा दमयंती मांझी बनी सबसे कम उम्र की डिप्टी मेयर। जलियांवाला बाग नरसिंहार के 103 साल पूरे हुए, पीएम मोदी ने पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। अमेरिका में सैर पर निकले 2 सिखों पर डंडों से किया गया हमला, एक संदिग्ध गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के समारोह के अवसर पर कर्नाटक हिंदी प्रचार सभा गुलबर्गा के केंद्रीय कार्यालय में लोक साहित्य मंच, प्रीति गान लहरी साहित्य और संस्कृति संस्था और कैवेंजली शिक्षण साहित्य और सांस्कृतिक संस्था की तरफ से मंगलवार 12 अप्रैल की शाम को देशमुख कॉम्प्लेक्स, शरण नगर, गुलबर्गा में विभिन्न भाषाओं का साहित्यिक कार्यक्रम और मुशायरा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम और मुशायरे में सभी भाषाओं के प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तियों और शायरों ने भाग लिया। इस अवसर पर गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर, लेखक, पत्रकार और लोक साहित्य मंच गुलबर्गा के अध्यक्ष डॉक्टर माजिद दागी को बधाई दी गई और उनकी साहित्यिक और पत्रकारिता सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर BH निरगुड़ी, नागन्ना गंजनखेड़, अशोक गुरुजी, SN कमलापुरे, मल्लन्ना मड़ीवाड़, श्रीमती मंगला कपरे, श्रीमती श्यामा कुलकर्णी और विभिन्न भाषाओं के लेखक, कवि, पत्रकार और अधिवक्ता की संख्या उपस्थित थी। कर्नाटक में ठेकेदार की मौत के मामले में मंत्री और भाजपा नेता ईश्वरप्पा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईश्वरप्पा के ऊपर ठेकेदार संतोष पाटिल को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा है। इस मामले में ईश्वरप्पा के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। ये प्राथमिकी ठेकेदार संतोष के भाई प्रशांत की शिकायत पर दर्ज की गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सीएम बसवराज बोम्मई से उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सहित कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को पत्र लिखकर ठेकेदार संतोष पाटिल की मृत्यु पर राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की मांग की है। नफरत वाले भाषण देने को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज मामले में हैदराबाद की विशेष अदालत आज 13 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। सांसदों और विधायकों के खिलाफ सुनवाई करने वाली विशेष सत्र अदालत ने इससे पहले फैसला सुनाने का दिन मंगलवार 12 अप्रैल तय किया था, लेकिन बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला बुधवार तक के लिए टाल दिया था। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हैं। अकबरुद्दीन के खिलाफ निजामाबाद और निर्मल में कथित रूप से नफरत फैलाने वाला भाषण देने का मामला वर्ष 2012 में दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी मंगलवार को अदालत के सामने पेश हुए थे। केंद्र सरकार से नाराज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार अपने राज्य के किसानों से खुद ही धान का एक दाना खरीदेगी। साथ ही किसानों को इस धान की कीमत भी 1960 रुपये प्रति क्विंटल दी जाएगी। इसके लिए हर गांव में धान खरीद केंद्र PPC बनाई जाएगी। पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत निर्णय किए जाने के बाद KCR ने मीडिया के प्रतिनिधियों को बताया कि PPC स्थापित करने का काम 3-4 दिन में युद्ध स्तर पर कर लिया जाएगा। सरकार ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार के नेतृत्व में 4 सदस्यों की टीम भी बना दी है। ये धान खरीद के नियम कायद तय करेगी। गौरतलब है कि धान की खरीद के मामले पर केंद्र और तेलंगाना के बीच बीते कुछ समय से विवाद चल रहा है। इसमें तेलंगाना सरकार ने मांग की थी कि केंद्र उसके यहाँ का पूरा धान खरीदे, जबकि केंद्र का तर्क रहा कि सभी राज्यों से खरीद के लिए उसकी एकीकृत नीति है, उसी के मुताबिक खरीद की जाएगी।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी है। मंगलवार शाम को थाने में एक रैली में राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि ईद 3 तारीख को है, अगर तब तक लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हर जगह हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से सभी लाउडस्पीकर हटाने चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को असुविधा होगी। राज ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर से बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे खिलाफ कोई मामला है तो कोई बात नहीं। राज ठाकरे ने कहा कि अगर मुसलमानों को नमाज अदा करनी है तो उन्हें घर पर ही नमाज अदा करनी चाहिए, न कि सड़कों पर। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गृह विभाग से मेरा अनुरोध है, हम कोई दंगा नहीं चाहते, हम कोई नफरत नहीं चाहते, हम महाराष्ट्र की शांति को खतरे में नहीं डालना चाहते। ठाकरे ने कहा, अगर आप लाउडस्पीकर हटाते हैं तो 3 तारीख के बाद आपको हमारे साथ कोई समस्या नहीं होगी। अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाया गया तो हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर से बजाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो काम करो, तो मेरी अगली योजना तैयार है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को शिवाजी पार्क में एक रैली के दौरान राज ठाकरे ने कहा था कि वो मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा के साथ प्रार्थना करने के आह्वान का जवाब देंगे। मुंबई से सटे नाला सोपारा में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है और इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जो कि वायरल हो रहा है। दरअसल अपनी मोटरसाइकिल में लगी थोड़ी सी आग बुझाने की कोशिश में एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। ये आग इतनी तेज थी कि पास में खड़ा ऑटो भी इसकी चपेट में आ गया। ये हादसा मंगलवार को नाला सोपारा पश्चिम के हनुमान रोड पर हुआ है। जानकारी के अनुसार एक सीएनजी ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई थी। टक्कर होने के तुरंत बाद मोटरसाइकिल की टंकी में आग लग गई। हैरानी की बात यह है कि आग तब भड़की जब मोटरसाइकिल की टंकी में लगी छोटी आग को बुझाने के लिए उस पर पाइप से पानी मारा जा रहा था। झुग्गी बस्ती में रहने वाली 21 वर्षीय दमयंती माझी कटक नगर निगम की सबसे कम उम्र की डिप्टी मेयर बन गई हैं। शहर में डिप्टी मेयर का पद संभालने वाली वे पहली आदिवासी भी हैं। रेंशा विश्वविद्यालय में एमकॉम की पढ़ाई करने वाली पहली पीढ़ी की शिक्षित इस संथाली महिला को 7 अप्रैल को निर्विरोध कटक का डिप्टी मेयर चुना गया था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार बताया गया है कि वे पूरे राज्य में अब तक की सबसे कम उम्र की डिप्टी मेयर हैं। कटक के बलिसाही झुग्गी बस्ती में जन्मी दमयंती अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। उनके सभी भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं। 2017 में उनके पिता की मौत हो गई थी। उनकी मां घर का खर्च चलाने के लिए एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती हैं। आज जलियांवाला बाग नरसंहार को 103 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार में जान गंवाने वाले लोगों को बुधवार को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि इन शहीदों का साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। ब्रिटिश बलों ने रॉकेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों पर आक्रामक गोलाबारी कर दी थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह भारत में ब्रिटिश हुकूमत की सबसे क्रूर कार्रवाई में से एक था। रॉकेट एक्ट ब्रिटिश हुकूमत को दमनकारी शक्तियां प्रदान करता था। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। एक बार फिर देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। नोएडा में बीते 4 स्कूलों में कोरोना के कुल 23 मामले दर्ज किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि कल एक स्कूल में 13 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्कूल ने हमें सूचित किया कि उन्होंने स्कूल बंद कर दिया है। अब तक पूरे नोएडा में 23 बच्चों को कोरोना हुआ है। उन्होंने बताया कि हमें कुछ स्कूलों ने सूचित नहीं किया है, हमें पता चलेगा तो हम यही सलाह देंगे कि स्कूल बंद कर दिया जाए। अभी घबराने की कोई बात नहीं है। ये रिपोर्ट 1 हफ्ते की है। हमारी रैपिड टीमें बच्चों के घरों में जाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। हम सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों की ही टेस्टिंग कर रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल्स इलाके में मंगलवार को 2 सिख लोगों पर हमला किया गया है। ये हमला उस समय किया गया जब ये दोनों सैर कर रहे थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 संदिग्धों ने इन्हें डंडे से मारा और फिर इनकी पगड़ी उतार दी। इसी स्थान पर 10 दिन पहले भी एक ऐसा ही हमला हुआ था। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास की ओर से इस हमले की निंदा की गई और इसे निंदनीय करार दिया गया है। साथ में कहा गया है कि वे उस पुलिस के संपर्क में हैं जो इस घटना की जांच कर रही है। अपराध के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने एक व्यक्ति के पास से सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 18 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सोना मस्कत से लखनऊ आने वाले व्यक्ति से बरामद किया गया है। बता दें कि इस बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर यात्री के सामान की गहन जांच की गई। यात्री की संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए उसके हैंडबैग की जांच की गई, जिसमें से 27 सोने के बिस्कुट मिले हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़ 68 लाख है। पूछताछ में पता चला है कि एयर इंडिया का बस चालक भी इसमें शामिल है। बाद में उसने अपनी मिलीभगत को स्वीकार भी किया, जिसमें उसने बस से ये पैकेट लेना था और हवाई अड्डे के बाहर तस्करी करना था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मंगलवार को एक महिला टीचर को देशी पिस्तौल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस की ओर से आज ये जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी की पहचान करिश्मा सिंह यादव के रूप में हुई है, जो फिरोजाबाद के एक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। पुलिस ने बताया कि वे कल किसी काम की वजह से मैनपुर में थीं। पुलिस को शहर के कोतवाली इलाके में एक महिला के हथियार के साथ घूमने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने उसकी तलाशी ली। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली है कि हमने सबसे पहले महिला का पता लगाया और उसको पकड़ पूछताछ की। इस दौरान महिला टीचर की तलाशी ली गई। लंबे इंतजार के बाद सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 कल यानी 14 अप्रैल को रिलीज हो रही है। इसमें यश के अलावा संजय दत्त और रवीना टंडन भी मौजूद हैं। रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म ने धमाल मचाना शुरू कर दिया है। फिल्म की रिलीज से पहले ही
फैंस रॉकी भाई यानी यश पर अलग अलग तरीके से प्यार लुटा रहे हैं। कन्नड़ फिल्म सुपरस्टार यश का जादू हाई लेवल पर फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यश के फैंस किताबों की मदद से उनकी तस्वीर बनाते दिख रहे हैं। कर्नाटक में फैंस ने यश की सबसे बड़ी तस्वीर बनाने का दावा किया है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले तो तस्वीर बनाने के लिए किताबें इकट्ठा की जा रही हैं, जिसके बाद 26,650 वर्ग फीट में फैले गार्डन में यश की 190 फीट की मौजिक तस्वीर तैयार की गई है। ये फोटो लगभग 20,700 किताबों की मदद से बनाई गई है। इतनी बड़ी तस्वीर बनाने के लिए विश्व रिकॉर्ड का भी दावा किया जा रहा है। जमीन में बनी तस्वीर को ड्रोन से कैप्चर किया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में ठेकेदार की मौत के मामले में फंसे मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा, एफआईआर दर्ज, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामले में फैसला आज, 10 साल पुराना है ये केस। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की दी चेतावनी। कटक की आदिवासी छात्रा दमयंती मांझी बनी सबसे कम उम्र की डिप्टी मेयर। जलियांवाला बाग नरसिंहार के 103 साल पूरे हुए, पीएम मोदी ने पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। अमेरिका में सैर पर निकले 2 सिखों पर डंडों से किया गया हमला, एक संदिग्ध गिरफ्तार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।